लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए थे जीपी का। तो उसी में अब कुछ और डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स हम टच कर रहे हैं। तो कल हम लोग 5 न्यूमेरिकल बनाए थे। अब उसी में कुछ और डिफरेंट टाइप का अब मिलेगा। तो इसमें देखिए नंबर 1 में क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन जीपी and a to the power 1 by x equal b to the power 1 upon y equal c to the power 1 upon z। ये गिवन है। प्रूव दैट x by z आर इन ए पी। तो देखिए इसमें दो चीज़ गिवन है। एक गिवन है, क्योंकि बताए थे कि इफ या वेन से जो भी स्टार्ट होता है स्टेटमेंट वो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन में। इफ ए बी सी आर इन जी पी, यानी ए बी सी जी पी में एक ये दिया हुआ है और सेकेंड पार्ट गिवन है एंड a to the power 1 upon x equal b to the power 1 upon y equal c to the power 1 upon z। और इस दोनों गिवन स्टेटमेंट के हेल्प से हमको प्रूफ करना है कि x y z आर इन ए पी में। तो 3 टर्म्स ए पी में होता है। तो ये जो मिडिल टर्म होता है वो दोनों एक्सट्रीम के सम का हाफ होता है। तो एक्स वाई जेड यदि ए पी में होगा तो इट मीन्स मिडिल टर्म वाई इक्वल होगा, वाई वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2, एक्सट्रीम के सम का हाफ। तो यही हमको प्रूफ कर देना है। यदि हम लोग प्रूफ कर लें कि वाई इक्वल एक्स प्लस जेड बाई 2, देन वी से दैट एक्स वाई जेड आर इन ए पी। प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए हम लोग गिवन स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो पहला गिवन स्टेटमेंट है, सिंस ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी जी पी में है और जब 3 नंबर जी पी में होता है तो मिडिल टर्म जो होता है इसका स्क्वायर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स के a इंटू सी। ये हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्रिक मीन में। तो ये पहला इक्वेशन निकल गया गिवन कंडीशन से। अब सेकंड में गिवन है कि सिंस a टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल b टू द पावर 1 अपॉन y इक्वल c टू द पावर 1 अपॉन जेड। अब ये देखिए ये तीनों एक्सपोनेंट फॉर्म इक्वल है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ऑल आर इक्वल टू के। लेट तीनों इक्वल है और मान लिया कि तीनों का वैल्यू के इक्वल है। तो इससे हमको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए ए का पावर 1 बाई एक्स इक्वल के हो गया। और बताए थे कि कोई भी बेस का पावर को हमको एलिमिनेट करना है तो उसका जो पावर है उसका रेसिप्रोकल पावर बोथ साइड ले लेते हैं। तो ए टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल के है, तो 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल एक्स हो गया। तो एक्स पावर बोथ साइड ले लेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए बच जाएगा और इधर के का पावर एक्स हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज ए इक्वल हो गया के टू दी पावर एक्स, बी इक्वल हो गया के टू दी पावर बाई
एंड सी इक्वल हो गया के टू दी पावर जेड। तो इससे हमको निकल गया वैल्यू। अब इस ए बी या सी का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर दें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो देखिए b का वैल्यू हो गया के टू दी पावर बाई इसका होल स्क्वायर। a का वैल्यू हो गया के टू दी पावर x इंटू सी का वैल्यू हो गया के टू दी पावर z। तो विच इम्प्लाइज देखिए एक ही बेस पर 2 और मोर पावर्स होता है तो एक्सपोनेंट रूल कहता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। तो k का पावर बाई का पावर 2 तो 2 बाई इंटू हो जाएगा तो k का पावर 2 बाई। इधर सेम बेस है k और दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट रूल से पावर ऐड हो जाएगा k बेस पर तो x प्लस जेड। अब ये मोनोमियल एक्सपोनेंट हो गया और इक्वल है और दोनों का बेस इक्वल है। तो मोनोमियल एक्सपोनेंट में जब बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो विच इम्प्लाइज 2 बाई इक्वल x प्लस जेड हो गया। अब इसमें y का वैल्यू निकाला तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। तो दो नंबर x और z एक्सट्रीम्स हो गया और दोनों के सम में 2 से डिवाइड किया तो बीच वाला नंबर y हो गया। और ऐसा तभी होगा जब x y z AP में होगा। तो हैंस x बाई जेड आर इन AP ये प्रूव हो गया। तो देखिए कोई नया फार्मूला नहीं लगा, जो कंडीशन दिया हुआ है उसी पर निकाल करके पुट कर देना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। If A, B, C are in AP and X by Z are in GP, then show that x to the power b minus c into y to the power c minus a into z to the power a minus b इक्वल 1। अब इसमें भी देखिए स्टेटमेंट गिवन है इफ ए बी सी आर इन AP। तो ए बी सी AP में है तो इससे एक रिजल्ट मिलेगा हमको। दूसरा है एक्स वाई जेड आर इन GP तो इससे भी एक रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों से पहले रिजल्ट निकाल लें कि ये क्या रिजल्ट हमको दे रहा है। तो सिंस ए बी सी आर इन AP और जब 3 नंबर AP में होता है तो अभी पढ़े हम लोग कि मिडिल नंबर जो होता है वो एक्सट्रीम के सम का हाफ होता है। तो विच इम्प्लाइज B इक्वल हो गया A प्लस C बाई 2। तो ये रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन कर लिया पहला गिवन कंडीशन से। और दूसरा गिवन कंडीशन है एक्स वाई जेड आर इन GP। तो सिंस एक्स बाई जेड आर इन GP। तो GP में हम लोग पढ़े थे कि 3 नंबर यदि GP में हो तो स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो x इंटू जेड। तो ये रिजल्ट मिल गया हमको सेकेंड गिवन कंडीशन से। अब हमको प्रूफ करना है x टू दी पावर b माइनस सी
इंटू वाई टू द पावर सी माइनस ए इंटू जेड टू द पावर ए माइनस बी इक्वल 1। तो अब हम लोग निकाल लें LHS इक्वल एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू वाई टू द पावर सी माइनस ए इंटू जेड टू द पावर ए माइनस बी इक्वल। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स टू दी पावर बी माइनस सी है। अब बी का वैल्यू आया है ए प्लस सी बाई 2। तो इसमें देखिए एक्स का पावर बी, अब बी की जगह हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2 माइनस सी हो गया। और z का पावर है a माइनस बी, तो z का पावर a माइनस बी, बी का वैल्यू हो गया a प्लस सी बाई 2 इंटू बाई का पावर c माइनस ए हो गया। ये हो गया यूजिंग वन को यूज किया। अब हो गया इक्वल, देखिए यहाँ 2 LCM हो जाएगा x के पावर में, तो a प्लस सी माइनस 2c हो जाएगा, तो c माइनस 2c माइनस c हो जाएगा। तो x का पावर a माइनस सी बाई 2 हो गया इंटू जेड का पावर, यहाँ 2 LCM हो जाएगा तो 2a माइनस ए हो जाएगा, तो a हो जाएगा अब माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा बाई 2 LCM हो गया इंटू बाई का पावर c माइनस ए। अब ये हो गया, देखिए x का जो पावर है वही पावर z का है, तो एक्सपोनेंट रूल में हम लोग पढ़े हैं a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो इक्वल हो जाता है a इंटू बी का पावर m। तो दोनों बेस का पावर सेम है तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से, तो x इंटू जेड का पावर a माइनस सी बाई 2 हो जाएगा इंटू बाई का पावर c माइनस ए हो गया। अब देखिए सेकेंड जो कंडीशन से रिजल्ट मिला था x इंटू जेड इक्वल बाई स्क्वायर, तो अब यहाँ पर x इंटू जेड इक्वल हो जाएगा बाई स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा a माइनस सी बाई 2 इंटू बाई का पावर c माइनस ए। अब इसमें बाई बेस पर दो पावर है, एक पावर 2 है और उस पर होल पावर a माइनस सी बाई 2, तो एक्सपोनेंट रूल से पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाई का पावर a माइनस सी हो जाएगा इंटू बाई का पावर c माइनस ए हो गया। अब इस प्रोडक्ट में दोनों नंबर का बेस सेम है बाई, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो सेम बेस बाई पर पावर ऐड हो जाएगा, तो a माइनस सी या इसमें प्लस हो जाएगा c माइनस ए इक्वल, तो a प्लस a माइनस कैंसिल, c माइनस सी प्लस कैंसिल, तो बाई टू दी पावर 0 हो गया। और कोई भी बेस का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इक्वल RHS, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, the sum of first 3 terms of a GP is 13 by 12 and their product is
-1. Find these numbers. तो देखिए, हम थ्योरम पढ़ाते समय बताए थे कि 3 नंबर यदि जीपी में हो तो उसका फॉर्म हम लोग लेते हैं A/R, A और AR। ये 3 नंबर होता है इस फॉर्म में, तो ये जीपी में होता है। तो यही फॉर्म हम लोग ले लेंगे। 3 नंबर जीपी में है तो लेट 3 numbers in GP are A/R, A, AR। तो ये 3 नंबर हो गया जो जीपी में है। इसमें फर्स्ट टर्म AR हो गया, कॉमन रेशियो R हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों जो नंबर है इसका सम 13/12 है और इसका प्रोडक्ट -1 है। तो सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स, तो A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू -1। तो यहाँ R से R कैंसिल हो गया, तो AQ A इंटू A क्यूब। तो यहाँ पर बेस A हो गया, पावर 3 हो गया, तो -1 को भी पावर 3 में तोड़ देंगे, तो -1 का और पावर 3 हो गया तो -1 हो जाएगा। अब बोथ साइड पावर एलिमिनेट हो गया, तो A इक्वल टू हो गया -1। तो ये आपका जो 3 नंबर्स है A/R, A, AR, तो उसमें A का वैल्यू निकल गया -1। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए, पहला जो कंडीशन दिया हुआ था कि तीनों नंबर का सम, तो एंड A/R प्लस A प्लस AR, ये तीनों नंबर का सम इक्वल है 13/12 के। अब इसमें A का वैल्यू पुट कर देंगे तो -1/R हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, अब -AR हो जाएगा, इक्वल 13/12 यूजिंग 1। A का वैल्यू पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R LCM हो जाएगा, तो -1 -R -AR² इक्वल 13/12 हो गया। अब 2 फ्रैक्शन इक्वल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 13R इक्वल -12 -12R अब -12AR। A का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, तो ये सिर्फ R² हो जाएगा। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, तो -12² इधर आके प्लस हो जाएगा 12² आई -12R इधर आ करके 13R में ऐड हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 25R आई -12 जो है इधर आ करके हो जाएगा +12 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग स्प्लिट करके और फैक्टराइज कर देंगे, तो 12R² अब प्लस 16R अब प्लस 9R अब प्लस 12। ये फैक्टराइज 8th और 9th क्लास का है। अब इसमें 12 और 16 दोनों का HCF 4 है, 4 से कैंसिल हो रहा है, और R कॉमन है तो 4R कॉमन हो गया, तो 3R अब प्लस 4 हो गया, ये दोनों 3 से डिविजिबल है तो 3 कॉमन हो गया,
तो 3r प्लस 4 हो गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर बन गया 3r प्लस 4, तो दूसरा फैक्टर हो गया 4r प्लस 3 इक्वल 0। और दो फैक्टर का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो 1/1 दोनों को 0 ले लिया जाता है, तो विच इम्प्लाइज 3r प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4r प्लस 3 इक्वल 0, विच इम्प्लाइज इससे r निकालेंगे तो r इक्वल टू -4/3 आ जाएगा, और इससे r निकालेंगे तो -3/4 आ गया। तो r का वैल्यू हमको निकल गया, a का वैल्यू निकल गया था -1। तो अब हम लोग का रिक्वायर्ड 3 नंबर्स हो जाएगा, रिक्वायर्ड 3 नंबर्स r। तो a/r, तो a -1 हो गया, और r ले लिया -4/3, तो ये हो गया a/r। फिर a तो -1, और फिर ar तो -1 इंटू -4/3, ये हो गया। और जब r का वैल्यू -3/4 लेंगे तो हो जाएगा -1 बाई -3/4 और -1 इंटू -3/4। तो ये हो गया आपका, सिंप्लीफाई करेंगे तो निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 1 4/3 हो गया। और इसमें निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, अब 4/3 हो जाएगा, अब -1 अब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3/4 हो गया। यही 3 नंबर निकल गया जो जीपी में है। और इसका सम जो है निकालेंगे तो 13/12 आ जाएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, find the sum of 12 terms of the GP 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो एंड सो। अब ये जीपी है, इसके 12 टर्म का सम हमको निकालना है। तो पहले इसमें ए और आर इक्वेट करेंगे, तो हेयर ए इक्वल टू 1 हो गया, आर इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 1/4 और डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आ जाएगा आपको 1/2, और ये स्मॉलर देन 1 हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 12 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है। तो सम निकालने का जो हम थ्योरम बताए थे, n टर्म्स का सम निकालने का, Sn इक्वल टू, जब कॉमन रेशियो स्मॉलर देन 1 होता है तो फॉर्मूला था 1 - r⁴ अपॉन 1 - r। तो ये लग गया, क्योंकि कॉमन रेशियो स्मॉलर देन 1 है। हमको 12 टर्म का सम निकालना है, तो n के जगह 12 पुट कर दिया, तो s 12 हो गया। तो 1 माइनस a इंटू होता है, a इंटू होता है, और a का वैल्यू 1 है तो 1 से इंटू करेंगे तो 1 रहा, वही सेम टर्म रह जाएगा। तो 1 - r⁴ और r का वैल्यू है 1/2,
इसका पावर हो गया n अपॉन 1 माइनस 1/2। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 1 माइनस 1 का पावर n 1 बाई 2 का पावर n बाई 2 LCM ले लेंगे तो 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ हो जाएगा। अब इसमें 2 टू दी पावर n LCM ले लेंगे तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा बाई 2 टू दी पावर n इंटू 2/1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 2 का पावर 12 हो गया माइनस 1 बाई 2 का पावर 12 हो जाएगा। यहाँ 2 का पावर 1 है न्यूमरेटर में तो नीचे आएगा तो 2 का पावर 11 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पावर 12 का वैल्यू निकालिएगा तो 2 को 12 टाइम इंटू करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 34 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256 हो जाएगा, 512 हो जाएगा और 1024 हो जाएगा और फिर 2048 हो जाएगा, फिर 4096 हो जाएगा। तो 4096 माइनस 1 बाई 2048 हो गया, तो ये आ गया 4095 बाई 2048। ये आपका 12 टर्म का सम निकल गया। अब है देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स of the geometric series 1 plus 4 plus 16 plus 64 plus will make the sum 5461। कहता है इस सीरीज का कितना टर्म लिया जाए कि सम हो जाए 5461। तो सीरीज का सम दिया हुआ है लेकिन हुआ कितना टर्म का सम, तो नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है, वही निकालना है, तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे और इससे हम लोग पहले इक्वेट कर लें फर्स्ट टर्म। तो हेयर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 हो गया और कॉमन रेशियो r इक्वल टू सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 4 हो गया और नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल n। लेट मान लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स n है और n टर्म्स का सम यानी Sn हो गया 5461। ये गिवन है, n का वैल्यू निकालना है तो Sn का वैल्यू दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सिंस Sn इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए r का वैल्यू 4 है जो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। Sn का वैल्यू दिया हुआ है 5461 इक्वल a तो 1 है तो 1 से इसमें इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा और r का वैल्यू है 4 तो 4 का पावर n हो जाएगा और माइनस 1 बाई 4 माइनस 1। तो ये 4 माइनस 1 3 हो गया और 3 से इंटू कर देंगे 5461 में, तब आ जाएगा 3 इंटू 1 3 या 6 3 या 18 कैरी 1 और 4 3 या 12 और 1 13 कैरी 1 5 16, तो 16383 हो गया और ये इक्वल हो गया 4 टू दी पावर n माइनस 1 के।
अभी -1 को इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 16384 इक्वल 4 का पावर n हो गया। अब इसमें 4 का पावर n है, n का वैल्यू निकालना है, तो ये जो नंबर है 16384, ये यदि 4 के पावर में कन्वर्ट हो जाए तो एलिमिनेट हो जाएगा इनका वैल्यू। तो देखिए इसको प्राइम फैक्टर से कर देंगे तो 16384 है। अब 4 का फैक्टर लाना है तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 4 या 16 और 0, अब 4 9 या 36, 2 और 4 4 6 या, फिर 4 से ही डिविजिबल है, तो देखिए 10 24, फिर ये 4 से डिविजिबल है 2 2 5 या 4 2 या 8 और 2 और 2 22, तो 4 5 या 20 और 2 4, तो ये 6 हो गया। और फिर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 6 या 24 और 4 4 या, आई हो गया 4 से 16 या, आई 4 से 4 या, आई 4 से 1 गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 4 का पावर 7 हो गया, तो ये हो गया 4 का पावर 7 इक्वल 4 का पावर n। अब देखिए बेस सेम आ गया मोनोमियल में, तो एक्सपोनेंट रूल लगेगा, तो n इक्वल टू 7 हो गया, यानी 7 टर्म इस जीपी का लिया जाएगा तो उसका सम हो जाएगा 5461 और कंप्लीट हो गया। और बाकी न्यूमेरिकल्स है और अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।